डियर अस्सलाम वालेकुम, मैं हाज़िर हूँ गिरोवेद जे स्क्वायर चैनल से। टुडे आवर टॉपिक परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम्स है। परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम्स के दो पार्ट हमने किए हैं। अभी हम करेंगे परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम के थर्ड पार्ट। अभी जो हमारे पास थर्ड पार्ट है वो पार्ट है, थर्ड पार्ट का फर्स्ट नंबर जो है, वॉशिंग मशीन इज सोल्ड फॉर 15,912। एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, वो सेल हो गई है 15,912 में, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। उसमें जीएसटी टैक्स भी शामिल है। व्हाट इज़ द जीएसटी? जीएसटी है जनरल सेल्स टैक्स, ये एक टैक्स है, वो भी इसमें शामिल है 15,912 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एक्सक्लूडिंग जीएसटी। फाइंड करना है वॉशिंग मशीन की कॉस्ट, उसमें जीएसटी ना हो, जीएसटी शामिल ना हो। व्हेन रेट ऑफ जीएसटी इज 17%, जीएसटी जो रेट है वो है 17%। अभी हम फाइंड करेंगे इसमें जीएसटी शामिल है। अभी विदाउट जीएसटी इसकी प्राइस क्या बनेगी। जीएसटी जो परसेंटेज है 17% है। अभी हम देखेंगे तो बेटा कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला आपको जहन में रख लेना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम फाइंड कर रहे हैं आइटम कास्ट। ये एक फार्मूला है बेटा, आइटम कास्ट। ये आइटम है जो वो है हमारे पास, क्या है हमारे पास आइटम का नेम है वॉशिंग मशीन, लेकिन हम सपोज में करते हैं तो आइटम कास्ट क्या है। उसके बाद टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय 1.17। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लूडिंग जो वॉशिंग मशीन प्राइस है वो मिलेगी अभी हमारे पास। अभी हम देखते हैं तो टोटल कास्ट किया है। अभी टोटल कास्ट जो हमारे पास है वो है 15,912। तो हम लिखेंगे 15,912 अपान में क्या है हमारे पास 1.17। अभी आपके पास पॉइंट है, पॉइंट को कैंसिल करने के 2-3 रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा। पॉइंट कैंसिल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं 15,912 नीचे जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। अगर आप पॉइंट को कैंसिल करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर के में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो न्यूमरेटर में 2 ज़ीरो जो हैं वो ऐड कर दें और पॉइंट कैंसिल करें। अभी हम टेबल लगाएंगे बेटा। टेबल किसकी लगती है? दोनों पे 3 की टेबल लगती है। दोनों पे आप 3 की टेबल लगा सकती हैं। 3 की टेबल इस पे कितने बार? 3 3 दी 9, 2 बज के 27, 9 3 दी 20, 3 3 दी 9, 2 बज के 27, 27 पे 3 की टेबल 9 बार। अभी हम देखेंगे 5 3 दी 15, 3 3 दी 9, 1 पे टेबल नहीं लगती है बेटा। रूल है क्या करेंगे, 0 रख कर फिर दोनों पे डायरेक्ट टेबल लगाएंगे। 4 3 दी 12 और ये जो 2 ज़ीरो हैं वो हमारे सेम हैं। अभी आप कन्फ्यूज़न हो गए तो हमारे पास 53 0 4 00 अपान में क्या है हमारे पास बेटा 39। अभी हम इस पे टेबल लगाएंगे बेटा। इस पे टेबल 3 की टेबल दोनों पे लगती है। 3 1 दी 3, 3 3 दी 9, 3 1 दी 3, कितने बच गए बेटा 2। क्या होगा 23, 23 पे 3 की टेबल कितने बार लगती है? 7 3 दी 21, 2 बच के इसको देंगे 20 हो गए। 20 पे 3 की टेबल 6 टाइम, 6 3 दी 18, 2 बच के 24 हो गए। 24 पे 3 की टेबल 6 टाइम और ये जो 00 हैं वो हमारे पास सेम है। अभी हमारे पास जो है नीचे 13 है, ऊपर 17 है। 17 66 00 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 13 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा
यह हम टेबल आप लगा सकते हैं। देखते हैं 13 1 दी 13, 13 1 दी 13, 17 में से 13 गए बेटा कितने बचे 4। 46 पे 13 की टेबल कितने बार लगती है 46 पे 13 की टेबल 3 13 दी 49 होगा बेटा 7 बच गए, सॉरी कितने बच गए यहाँ, सॉरी ये जो टेबल लग रही थी यहाँ 3 की टेबल 8 बार लगेगी, 6 बार नहीं लेकिन 8 बार। अभी यहाँ क्या बच गया बेटा 78, 78 पे 13 की टेबल कितने बार लगती है 6 टाइम, कौन से कितने 2 0 बच गए हमारे पास जो कास्ट प्राइस है बेटा विदाउट जनरल सेल्स टैक्स जो हमारा कास्ट प्राइस है वो है 13,600 रुपीज़ विदाउट कास्ट, विदाउट एक्सक्लूजिंग, जो भी आप कर सकते हैं जीएसटी। जो वॉशिंग मशीन प्राइस है वो हमारे पास है 13,600। अभी हम करेंगे 2 नंबर, अभी हमारा होगा 2 नंबर। 2 नंबर है बेटा हमारे पास, 2 नंबर है मिस्टर असलम पेड 595 rupees as GST at the rate of 17% on the purchase of a shirt। बेटा एक शर्ट मिस्टर असलम ने ख़रीद के लिया है, उस पर उसने जो GST दिया है वो उसने दिया है 595 रुपीज़। GST जो रेट है वो है 17%। अभी क्या कर रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ द शर्ट एक्सक्लूजिंग GST। बता दो शर्ट की कीमत क्या है विदाउट जीएसटी, एक्सक्लूसिव जीएसटी शर्ट की प्राइस। मिस्टर असलम ने एक शर्ट खरीद ली, उसकी जो जीएसटी टैक्स है शर्ट पे 595 रुपीज़ लगे इस पर और 17% के हिसाब से। अब ये कह रहा है तो हमारा फाइंड द कास्ट ऑफ द शर्ट एक्सक्लूसिव जीएसटी, विदाउट जीएसटी जो हमारा शर्ट है उसकी प्राइस फाइंड करो। अभी हम देखेंगे कास्ट ऑफ द शर्ट्स, या आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, आइटम कास्ट इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाय रेट ऑफ जीएसटी। अभी आप देख सकते हैं बेटा जीएसटी जो आपको मिल गया है, जीएसटी इसने पेड किया है, पेड कितने जीएसटी किया है उसने 595 डिवाइडेड रेट ऑफ जीएसटी क्या है हमारे पास बेटा 17%, क्या है 17% है, ओके। उसके बाद 595 से डिवाइडेड 17 अपॉन परसेंटेज के क्या रखते हैं हम 100, ये जो हमारे पास है 100। अभी फ्रैक्शन में डायरेक्टली कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे 595 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा। अभी डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 100 और जो न्यूमरेटर है वो क्या है हमारे पास 17, क्या है बेटा 17। अभी आप 17 की टेबल इस पे लगा सकती हैं, अगर लगे तो 17 की टेबल इस पे कितने बार लगती है। अगर आपको टेबल ज़हन में नहीं है तो बेटा आप क्या करेंगे, टेबल नहीं है तो 595 को 17 से डिवाइड करो या इसकी टेबल लगा दो। 17 की टेबल आप 3 टाइम पढ़ लो, 3 17 दी 3 7 दी 21, 2 ऊपर 3 1 दी 3 और 2 गया 51। अभी जो 17 की टेबल है इस पर कितने बार लगेगी 3 टाइम, कितने हो गए 51। 59 में से 51 गया तो बेटा कितने बच गए 8, यहाँ हो गया 85। 85 पे 17 की टेबल कितने बार लगती है बेटा 5 टाइम, कितने बार लगती है 5 टाइम। तो आप देख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 100।
अभी हम करेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 100 तो क्या होगा, 00 हमारा सेम, ये 00, 1 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, हमारे पास होगा 35, क्या हुआ 3500 हो गया है। अभी जो शर्ट की कास्ट है, शर्ट की कास्ट जो है वो है हमारे पास, कास्ट ऑफ द शर्ट 3500 रुपीज़। मेरे ख्याल में तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आओ तो थर्ड नंबर देखते हैं डियर। अभी हम करेंगे 3 नंबर। हमारे पास जो 3 नंबर है, 3 नंबर आए तो अब्दुल्ला परचेज्ड 3 पीस सूट ऑफ कास्ट 7800 रुपीज़। अब्दुल्ला ने 3 सूट खरीद कर लिए 7800 रुपीज़ में। फाइंड द टोटल कास्ट एंड अमाउंट ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 17%। इसमें जो है ये जो है विदाउट जीएसटी है, 7800 जो है वो है विदाउट जीएसटी। इसमें अगर ये जीएसटी फाइंड शामिल करेंगे तो ये कितने के 3 सूट्स होंगे। अभी हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, अभी हम देखते हैं टोटल जिसमें आपने ख़रीद किया है 3 पीस सूट ऑफ कास्ट, आप लिख सकते हैं 3 पीस सूट ऑफ कास्ट विद जीएसटी। ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, 3 पीस सूट ऑफ कास्ट विद जीएसटी, तो हम क्या कर सकते हैं 7800 मल्टीप्लाई बाय, सपोज करो 100 की चीज़ है उस पर 17% टैक्स लगेगा तो ये कितने का होगा 117। तो यहाँ 17 है, 17% इस पे टैक्स है तो 100 पे कितने बार टैक्स लगेगी, तो 100 कन्वर्ट होगा 117 अपॉन 100। ये जो है बेटा ये है परसेंटेज का, ये क्या है, ये परसेंटेज का 100 है। अभी हम 100 की चीज़ 117 में भेजेंगे तो 7800 की चीज़ कितने की बनेगी। ये इजी मेथड है। अभी हम क्या करेंगे, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। ये 2 0 कैंसिल का मकसद है, मैंने 100 की टेबल लगाई, 100 पे एक बार और 7800 पे कितने बार 78 बार। अभी हम क्या करेंगे 78 मल्टीप्लाई करेंगे 117 तो हमारे प्राइस आएगा। अभी हम रफ करते हूँ 117, अभी हमारे पास जो है 78 है, मल्टीप्लाई 8 7 दी 56, 5 पर 8 1 दी 8 और 5 कितने हो गए बेटा 13, 1 ऊपर 8 1 दी 8 और 1 क्या हो गए 9, मल्टीप्लाई 7 7 दी 49, 4 ऊपर 7 1 दी 7 और 4 कितने हो गए 11, 1 ऊपर 7 1 दी 7 और 1 क्या हुआ 8, ये 6, 3 और 9 क्या हुआ 12, 1 ऊपर 1 और 9 10, 10 और 1 क्या हो गए 11, 1 ऊपर 1 और 9 क्या हो गया 9। अभी हमारे पास जो इसकी प्राइस मिल गई है 9126। ये जो इसकी प्राइस होगी 9126। ये जो प्राइस है बेटा ये इसमें जो है विदाउट टैक्स इसकी प्राइस ये है। अगर हम 17 प्राइस लगाएंगे 17% जीएसटी टैक्स शामिल करेंगे तो इसकी प्राइस 3 शर्ट्स की होगी 9126। अभी हम फाइंड करेंगे तो जीएसटी इसमें कितने लगी जीएसटी। अभी हम फाइंड करेंगे जीएसटी बेटा इजी है। अभी हम फाइंड करेंगे जीएसटी, इस पे जो जीएसटी लगी वो कितने लगी, सेम टू सेम है हमारा बेटा 17% इसके निकालेंगे 17% 1/17/100। ये जो है इसकी 17% निकालेंगे बेटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 17% भी लिख सकते हैं, उसको एक स्टेप बढ़ा दें, मल्टीप्लाई 17 और परसेंटेज के क्या हो गए 100, डिवाइड में क्या लिखेंगे बेटा 100। अभी क्या करेंगे, अभी 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, क्या हुआ 100 की टेबल 100 पे 1 टाइम और इस पे 78 टाइम। अभी हम क्या करेंगे 78 मल्टीप्लाई बाय 17, 78 और मल्टीप्लाई बाय करेंगे 18, क्या होगा हमारा 78, 7 8 दी 56, 7 ऊपर 7 7 दी 49 और 5 क्या हुआ है
54 मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई के सेम आएंगे। 4 और 8 कितने हो गए 12, 1 ऊपर 1 और 5 6 6 और 7 क्या हो गए 13। हमारे पास जो बेटा इस पे जीएसटी लगे वो है हमारे पास 1326। ये इसकी जीएसटी रेट है। ये आपको दो क्वेश्चन करा है, एक है हमारे पास टोटल कास्ट, ये हमारे पास है टोटल कास्ट क्या है, ये है टोटल कास्ट विद जीएसटी, और अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ जीएसटी ये है 1326 रुपीज़। ये भी मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अभी हम करेंगे फोर्थ नंबर। हेलो डियर, अभी हम करेंगे फोर्थ नंबर। हमारे पास जो फोर्थ नंबर है, द टोटल कास्ट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम इज़ 14,976 रुपीज़। कास्ट आइटम एक हैं, कॉस्मेटिक आइटम है, उसके जो प्राइस है हमारे पास है 14,976। If the actual cosmetic item cost is 12,800 rupees, find the amount of GST। हमारे पास जो विद GST जो इसकी प्राइस है 14,976 है, और जो इसके एक्चुअल प्राइस है वो हमारे पास है 12,800 रुपीज़। तो अब हमें फाइंड करना है बेटा GST, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST। ये बहुत इजी है, इजी वेरी वेरी इजी है। थोड़ा सा आप इसमें से सोच ले तो टोटल कॉस्मेटिक आइटम है हमारे पास 14,976, और इसकी जो प्राइस है वो है हमारे पास एक्चुअल जो प्राइस है 12,800 रुपीज़। तो GST कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसमें जो GST हमारा शामिल है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। 14,976 में से 12,800 माइनस करेंगे तो हमारा GST मिल जाएगी हमें बेटा। वेरी वेरी इजी है। 6 0 गया 6, 7 में से 0 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया, कितने बचे 2। ये जो हमारे थे बेटा GST जो हमने फाइंड किया, ये GST इसमें शामिल है क्या है 2,117 रुपीज़। मेरे ख्याल में तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह के करम से ये जो पार्ट था ये भी हमारा क्लियर हो गया है बेटा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम का परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम थर्ड पार्ट ये भी कंप्लीट हो गया अल्लाह के करम से। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। अगले वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।